लीजिए हाजिर हूँ लेकर के देश दुनिया की सारी खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। तो चलिए एक नजर डालते हैं 19 मार्च की सभी खबरों पर। भारत में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते असर के बीच एक अच्छी खबर आई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के द्वारा दावा किया गया है कि भारत में कोरोना वायरस समाज में फैल नहीं रहा है। यानी कि अगर किसी एक व्यक्ति में पॉजिटिव लक्षण पाए गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वजह से पूरे इलाके में इसका असर फैल जाएगा। लगातार पॉजिटिव मामलों के बीच में ये राहत वाली खबर हो सकती है। लखनऊ में गुरुवार को कोरोना वायरस से संक्रमित 2 और मरीजों की पुष्टि हुई। आज सुबह इन दोनों लोगों की रिपोर्ट आई थी जिसमें दोनों पॉजिटिव पाई गई। यानी उत्तर प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 19 हो गई है। देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। संक्रमित लोगों की संख्या अब 175 हो गई है। इसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 16 सही होकर घर जा चुके हैं। यानी अभी एक्टिव केस 156 है। कोरोना से महाराष्ट्र में पीड़ितों का आंकड़ा बढ़कर 47 हो गया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में 2, दिल्ली में 10, हरियाणा में 17, कर्नाटक में 14, केरल में 27, पंजाब में 2, राजस्थान में 7, तमिलनाडु में 1, तेलंगाना में 13, जम्मू कश्मीर में 4, लद्दाख में 8, उत्तर प्रदेश में 19, उत्तराखंड में 1, ओडिशा में 1, छत्तीसगढ़ में 1 और पश्चिम बंगाल में 1 केस सामने आया है। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते हुए मामलों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। भारत में अब तक कोरोना वायरस के कुल 170 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। हर तरफ हलचल है। ऐसे में प्रधानमंत्री आज अपने संबोधन में क्या कहते हैं, हर किसी की इसी पर नजर है। क्या प्रधानमंत्री कुछ बड़ा ऐलान करेंगे और लोगों से घरों में रहने की अपील करेंगे? इस तरह की अटकलें भी लगाई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस को लगातार चीनी वायरस कह रहे हैं। कोरोना वायरस को किसी देश विशेष के नाम से जोड़ने पर ट्रंप की आलोचना हो रही है। कहा जा रहा है कि कोरोना को चीनी वायरस कहना ट्रंप की नस्लवादी और चीनी विरोधी सोच को ही दर्शाता है। हालांकि ट्रंप को लगता है कि कोरोना को चीनी वायरस कहने में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि ये वहीं से आया है। मध्य प्रदेश की सियासी संकट का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां देश की शीर्ष अदालत ने कहा कि हम नहीं चाहते कि हॉर्स ट्रेंडिंग हो, इसलिए जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट कराया जाना चाहिए। फ्लोर टेस्ट कराए जाने के मामले पर सुनवाई के दौरान एक समय वो भी आया जब कोर्ट ने कहा कि ये किसी राज्य की नहीं बल्कि देश की समस्या है। धरती की तरफ अंतरिक्ष से आ रहा बड़ा खतरा, नासा वैज्ञानिक परेशान। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने खुलासा किया है कि धरती की तरफ एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड यानी कि छोटा सा तारा तेजी से आ रहा है। बताया जा रहा है कि एस्टेरॉयड धरती के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट से भी कई गुना बड़ा है। एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी यानी IAS ने ट्वीट करते हुए देश के लोगों को चेतावनी दी है कि भारत में अगले महीने या साल भर में 2/3 आबादी कोरोना से संक्रमित हो जाएगी। यानी कोरोना से हर 100 में से 20 आदमी बीमार होंगे और 10 ICU जाएंगे। कोरोना का असर हवाई यातायात के साथ साथ रेल यात्रा पर भी देखने को मिल रहा है। भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस के कारण 168 ट्रेन को 20 मार्च से 31 मार्च तक के लिए कैंसिल कर दिया है। रेलवे ने यह फैसला ट्रेन में यात्रियों की संख्या में आई कमी को देखकर लिया। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और दुनिया भर के शेयर बाजारों में मची तबाही का असर भारतीय करेंसी रुपए पर भी देखने को मिला। दरअसल बीते कारोबारी दिन रुपया पहली बार प्रति डॉलर 75 के पार पहुंचा। ये रुपये का ऑल टाइम लो लेवल है। मतलब ये है कि रुपये में इतनी बड़ी गिरावट कभी नहीं देखी गई। हालांकि रुपया बुधवार को डॉलर के मुकाबले 74.26 पर बंद हुआ था, लेकिन रुपये में गिरावट का सिलसिला अभी भी जारी है। गुरुवार को भी कारोबार के दौरान रुपया एक बार फिर 75 रुपए प्रति डॉलर पर पहुँच गया। कोरोना का खौफ पूरी दुनिया में हो गया है। इसी बीच बुजुर्गों के लिए खतरनाक कहे जा रहे इस वायरस को 103 वर्षीय एक महिला पछाड़कर बिल्कुल ठीक होकर घर लौटी है। ईरान की राजधानी तेहरान से 180 किलोमीटर दूर सैमनान हॉस्पिटल में भर्ती रही इस बुजुर्ग महिला ने कोरोना वायरस को परास्त किया है। महिला का नाम हालांकि अधिकारियों ने जाहिर नहीं किया, लेकिन महिला की चर्चा हर तरफ हो रही है। निर्भया के दोषियों को फांसी से बचाने की एक और तरकीब को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। बता दें कि निर्भया मामले में चारों दोषियों को 20 मार्च सुबह 5:30 बजे फांसी दिए जाने का आदेश दिया गया है, जिसके बाद दोषी के वकील उसे बचाने के लिए नई तरकीब ढूंढ रहे हैं। पवन के वकील ने अपराध के समय दोषी के नाबालिग होने का दावा करते हुए कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। चीनी स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi भारत में अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन Mi 10 लॉन्च करेगी। आमतौर पर ये कंपनी भारत में अपने हाई एंड स्मार्टफोन नहीं लॉन्च करती। 31 मार्च को भारत में Mi 10 सीरीज स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है। भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश CJI रंजन गोगोई ने गुरुवार को राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। इस दौरान कांग्रेस सांसदों ने शेम शेम के नारे लगाए। विपक्ष के द्वारा उनका विरोध किए जाने पर उन्होंने कहा वो बहुत जल्दी स्वागत करेंगे। बता दें कि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने गोगोई की नियुक्ति को न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमले बताकर इसकी आलोचना की।
निर्भया के दोषी विनय शर्मा की मां बोली, अगर मंजूरी मिली तो बेटे को आखिरी बार खिलाना चाहती हूँ, पूरी सब्जी कचौड़ी। इस महिला का बेटा विनय शर्मा उन 4 दोषियों में से एक है। बिग बॉस 13 के फैंस के लिए अच्छी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि सीजन को दोबारा शुरू किया जाएगा। बिग बॉस का ये सीजन अब तक का सबसे पॉपुलर सीजन रहा। टिकटॉक पर रोज आज की तरह एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर की एयरपोर्ट पर चप्पल टूट गई, जिसके बाद उन्होंने जो किया उसे देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाएगी। टिकटॉक पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बॉलीवुड में आए दिन बनते बिगड़ते रिश्तों की कहानियां देखने सुनने को मिल जाती है। अब खबरें हैं कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का ब्रेकअप हो गया। निर्भया के गुनहगार अपनी फांसी से बचने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में भी आज निर्भया के गुनहगारों ने अर्जी लगाई है, जिस पर फैसला आएगा। इससे पहले निर्भया के परिजनों के समर्थकों और वकील एपी सिंह के समर्थकों के बीच में मारपीट की खबर है। कोरोना वायरस से मची तबाही के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि सुबह 11 बजे से 2 बजे तक धूप लेने से सभी प्रकार के संक्रमण दूर होते हैं और सेहत भी तंदुरुस्त रहती है। अश्विनी चौबे ने कहा, किसी भी तरह का पैनिक मचाने की जरूरत नहीं और सरकार की तरफ से उचित कदम उठाए जा रहे हैं। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम लिख दीजिए, ताकि हमें पता चल सके कि आपने वीडियो को पूरा देखा। आपको खबरें अच्छी लग रही है, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये खबरें अच्छी लग रही है तो आप वो भी बताएं। अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।